जैसे हम देख रहे हैं समाचार चैनलों के माध्यम से भी लगातार बड़े टीवी मीडिया हाउस भी मतलब कवरेज कर रहे हैं और एक खासा उत्साह भारत जोड़ो यात्रा को देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है कि ये यात्रा कितनी सार्थक रहेगी कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, कांग्रेस के लिए कितनी सार्थक रहेगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देश में आज जो जरूरत है इस यात्रा की वो है प्यार और मोहब्बत की, क्योंकि हम देश का जो माहौल 2014 के बाद से बिगड़ता जा रहा है, चाहे धर्म की बात हो, जाति की बात हो, हर छोटी छोटी बातों में आपको ये महसूस कराया जाता है कि आप भारत के हो या नहीं। तो ये यात्रा एक हिम्मत की यात्रा है, ये यात्रा न्याय की यात्रा है, और ये यात्रा ये कह सकते हैं कि ये हम नारा देते हैं कि भारत जोड़ो। भाजपा कहती है कि भाई भारत से पहले से जुड़ा हुआ, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि भारत जोड़ो प्यार से जोड़ो, प्रेम से जोड़ो। भारत जोड़ो, बेरोजगारी के खिलाफ भारत जोड़ो, महंगाई के खिलाफ भारत जोड़ो, बेरोजगारी के खिलाफ भारत जोड़ो। हम उसके खिलाफ भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो देश के अंदर जो चीजें हो रही है उसके लिए ये यात्रा है, और यात्रा बिल्कुल, और ये कह सकते हैं कि जब हम निकलते हैं यात्रा पे सुबह से, छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, ये कह सकते हैं, क्योंकि एक 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 यात्रा वो होती है जिसमें लोग लाए जाते हैं। ये यात्रा ऐसी है, इसमें लोग आ रहे हैं, तो अपने घरों के बाहर खड़े हैं, सड़कों पर सुबह से इंतजार करते हैं कि राहुल जी आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी कार साइड में लगा के, बाइक साइड में लगा के लोग खड़े रहते हैं सिर्फ देखने के लिए, लोग को लेकर। उनका जो भाव है, उनसे संवाद हमारा नहीं हो पाता, लेकिन उसके बाद भी उनकी आंखों की चमक और उनके चेहरे का जो भाव होता है वो हमें ऐसा बताता है कि जैसे हम उनके गले लग रहे हैं, वो हमसे गले लग रहे हैं। तो ये काफी बड़ी बात है कि जो मौन की जो शक्ति होती है, जो लोग जो बोलकर नहीं कर पाते वो मौन कर देता है, तो वो उनका भाव इतना कुछ जाहिर कर रहा है कि नहीं, और यही यात्रा की सफलता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हम देख रहे हैं यही यात्रा की कि सत्ताधारी दल और भाजपा पार्टी इस यात्रा से कई बार यानी परेशान भी नजर आ रही है। कई बार सोशल मीडिया पर परेशानियां उनकी देखी जा रही है। तो क्या लगता है कि बिल्कुल बोखलाहट बोखलाहट क्यों नहीं होगी? यात्रा को लोगों का प्यार मिल रहा है। भाजपा कहीं ना कहीं यात्रा को डिस्ट्रीब्यूट खराब करने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन यात्रा निरंतर जारी है और बिल्कुल जारी रहेगी। परेश जी, क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज भारत में नहीं, मध्य प्रदेश नहीं अपितु पूरे भारत के अंदर लोगों को गुमराह कर रही है, लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, हिंदू मुसलमान में लोगों को बांट रही है, धर्म के प्रति बांट रही है, क्या मानते हैं परेश जी आप इसको? देखिए, भाजपा का जो काम है ना, अभी से नहीं, जनसंघ की स्थापना 1925 में हुई, जब देश बरतानिया हुकूमत के अधीन था, गुलाम था। उसके बाद ये अंग्रेजों के साथ थे। देश आजाद हुआ तब से ये प्रहार कर रहे हैं देश की अस्मिता पर, देश की एकता के ऊपर। तो ये इन्होंने अभी से नहीं, ये पहले से जारी है, लेकिन उसके बाद भी ये कितने भी प्रयास करें, ये सफल हो सकते हैं, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं हो सकते। मध्य प्रदेश जैसे अपना, तो ये जैसे मेरा अगला सवाल है, मध्य प्रदेश राज्य से किस प्रकार का प्रतिनिधित्व भारत जोड़ो यात्रा में जारी है? और जैसे कि आप हो मध्य प्रदेश के और भोजपुर विधानसभा से आप प्रतिनिधित्व कर रहे, तो कितने लोग मध्य प्रदेश से वहाँ यात्रा में पहुंचे हैं अभी, तो जो निरंतर जारी रहेंगे? तो मध्य प्रदेश से यहाँ निरंतर पूरी यात्रा में है, हम 10 मध्य प्रदेश के लोग हैं, 10 साथी हैं, जिसमें से 3 महिलाएं हैं, बाकी पुरुष हैं। तो मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व 10 लोगों का है, जिसमें से रायसेन जिले से मैं अकेला हूँ, भोपाल से भी कोई नहीं है, भोपाल से भी मैं हूँ। तो निरंतर वो लोग हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरी यात्रा में रहेंगे। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी उसमें शामिल हैं, यात्रा में रहेंगे बराबर? बिल्कुल बिल्कुल, बराबर दिग्विजय सिंह जी बराबर पूरी यात्रा में चल रहे हैं, समन्वयक हैं वो यात्रा के। और ये भी बड़ी बात है कि वो सुबह जब सेवा दल की झंडा टुकड़ी चलती है तो उसमें साथ बिल्कुल चलते हैं, और बराबर निरंतर पैदल चलते हैं। तो 70 साल की उम्र में भी यानी चलना, तो ये हम युवाओं के लिए भी काफी प्रेरणादायक है। नहीं, उनकी ऊर्जा के साथ चलाते रहते हैं। हम देखते हैं उनकी ऊर्जा काफी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी आई थी, भले ही थोड़े समय के लिए, उससे पहले उन्होंने नर्मदा यात्रा भी की थी, परिक्रमा यात्रा, तब भी हाँ उन्होंने काफी चला। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि दिग्विजय सिंह पैदल चल रहे हैं, जिनकी उम्र 70 साल है,
तो फिर सारे जो भारत यात्री हैं जो कम उम्र के हैं तो उनके अंदर भी एक जोश, उत्साह और ऊर्जा आती है चलने की। राहुल गांधी जी का कैसे क्या आप समर्थन और सहयोग मिल रहा है पूरे भारत जोड़ो यात्री का, क्या वे निरंतर मिलने आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, निरंतर उनका पूरा सहयोग है। हर भारत जितने भी भारत यात्री है उनके बारे में वो पूछते भी हैं। हर एक भारत यात्री करीबन यात्रा में आधे घंटे के आसपास उनके साथ चलता है हर भारत यात्री। और जो भारत यात्री उनके निरंतर साथ चलते हैं, दिन में भी जब रात को खाने का समय होता है तब भी वो सबसे बातचीत, मिलना जुलना उनका होता है। आपसे एक मुलाकात हो परिवार पाई? की तरह पूरा एक बिल्कुल बिल्कुल मुलाकात होगी उनसे जल्दी, साथ उनके साथ चलने का मौका जल्द मिल भी जाएगा। और एक परिवार की तरह पूरा एक परिवार, हमें ऐसा लगता है एक परिवार है। जितने भी लोग अपना घर परिवार छोड़कर आए हैं तो उनके लिए एक नया परिवार जहाँ बन चुका है तो वो चीजें महसूस नहीं होती कि आप अपना परिवार छोड़कर आए। एक परिवार की तरह यहाँ सब ले रहे हैं। हमारा आशियाना हर दिन बदलता रहता है, कंटेनर में हमारा आशियाना रहता है, 30 किलोमीटर के बाद बदल जाता है, लेकिन परिवार हमारा पूरा साथ। अब हमारे भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के जो भी नागरिक है उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि मेरे को लग रहा है जब से आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, यानी क्षेत्र में एक स्टार के रूप में आपकी पहचान बनती जा रही है। लोग काफी शेयर कर रहे हैं और लगातार प्रशंसा की बात कर रहे हैं। तो भोजपुर क्षेत्र के लिए क्या संदेश रहेगा? भोजपुर क्षेत्र के लिए स्टार जैसा तो कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेहनत करोगे तो निश्चित आपको उसका परिणाम मिलता है। तो मेहनत आपको लेकिन पूरी ईमानदारी से करना पड़ता है। तो जब आप पूरी ईमानदारी से आप कुछ भी काम करोगे तो उसका परिणाम आपके पक्ष में जरूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। भोजपुर मेरे लिए भोजपुर क्षेत्र की बात करें, जैसे अभी ट्रेन रोको आंदोलन चल रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं मन में काफी वो लगता है कि मैं उस आंदोलन में शामिल नहीं हो पाया। उसकी शुरुआत हमने करी, सारी चीजें सब साथी है उसके लिए संघर्ष करा और आज थोड़ा संघर्ष का समय रहा क्योंकि कई मेरे पास फोन आते हैं लोगों की समस्याओं को लेकर। हर दिन किसी ना किसी का फोन आता है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, राशन कार्ड की समस्या हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, खेती से लेके समस्या हो, धुलाई से लेके समस्या हो। तो जितनी संभव कोशिश हो सकती है हम फोन से कर देते हैं। लेकिन क्योंकि 7 से 8-9 साल बिल्कुल निरंतर भोजपुर विधानसभा में काम करा है तो 5 महीने की ये दूरी ऐसा लग रहा है जैसे 5-10 सालों की दूरी हो रही है, क्योंकि पूरा आपका समय वही निकलता था, सारी चीजें। तो बस यही संदेश है कि लोग ईमानदारी से अपना काम करें और मेहनत करें, चीजें अपने आप आपको प्राप्त होगी। कितना कुछ यात्रा से आप मध्य प्रदेश को मिलेगा सीखने के लिए, क्योंकि युवा भी जा रहे हैं, नई ऊर्जा से आएंगे। ये क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आपको राजनीतिक, कभी हम राजनीतिक से हटके बात करें, आपको देश को समझने को बहुत कुछ मिलेगा। आपकी सोच में काफी परिवर्तन आएगा, लोगों के प्रति आपके व्यवहार में काफी परिवर्तन आएगा, क्योंकि आप पहले क्या सोचते थे और इस यात्रा के बाद आपको क्या प्राप्त होगा वो काफी बड़ी बात होगी। आपके अंदर संयम आपके अंदर काफी 5 महीने के बाद आएगा, डिसिप्लिन आप हो जाओगे अपने जीवन को लेके। तो ये काफी कुछ बदलाव 5 महीने के बाद खुद ब खुद व्यक्ति के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप डेली रोजाना एक ऐसे काम पर हो जिसमें हजारों लोग हैं, लोगों के साथ चल रहे हो। बिल्कुल एक सिद्धांत की जो राजनीति होती है, जैसे हम नियम की राजनीति कहते हैं, तो वो सीखने का मौका हमें यहाँ भी मिल रहा है। जैसे मेरा भी ये कार्य है, मीडिया का कार्य है और मैं निरंतर घूमता रहता हूँ, देख रहा हूँ कि वाकई में देश की परिस्थिति इस समय, युवा भी काफी गुमराह है, काफी परेशान है, उसको रोजगार पानी की समस्या भी है उसे। तो चाहता है युवा, और युवा को क्या संदेश देना चाहिए कि वो इस विपरीत समय में किस प्रकार से टिका रहे? और सबसे जरूरी ये है कि विपरीत समय में टिकने के आपको सत्य के साथ तो रहना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि कहीं नाइंसाफी हो रही है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपको उसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। आजादी का, मेरा ऐसा मानना है कि आजादी का सबसे बड़ा राज जो है वो हिम्मत होती है। जिस चीज के लिए भी आप घुटन महसूस करो उसके लिए बोलो, आजादी का राज ही हिम्मत है। तो आपको बोलना सीखना होगा, हर गलत के खिलाफ आवाज उठानी होगी, तभी आप कुछ कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि यार नहीं समय आएगा तो देखेंगे। समय का इंतजार में आप जीवन इंतजार में गुजार दोगे, आपको तुरंत एक्शन लेना होगा और सत्य के साथ आगे बढ़ना होगा। निराशा ही सब कुछ नहीं होती है, संघर्ष आपको करना पड़ेगा और हमेशा करते रहना पड़ेगा। एक दिन मंजिल जीत आपके नजदीक होगी। हमारे जैसे कई साथी, आप भोजपुर विधानसभा से कई युवा साथी आपसे भी जुड़े हैं, और आपके द्वारा जब पेरियार जी की जो पोस्ट शेयर की गई थी
उसके बाद भी कई लोगों ने उत्सुकता जाहिर की है। तो मेरा जवाब तो कई रहा है कि मैंने कि परेश नागर जी पढ़ते हैं और पढ़ाई से नॉलेज भी आता है। तो क्या चाहिए, मतलब युवाओं को पढ़ाई लिखाई में आगे करते रहें। नहीं नहीं, बिल्कुल सबसे 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 ज्यादा जरूरी ये है, हम सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम उन युवाओं को भी देखते हैं जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अच्छी जॉब में भी है, लेकिन उसके बाद भी अपनी संकीर्ण छोटी सोच के कारण उनको कह सकते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलकर किताबों की दुनिया में आना पड़ेगा। आप किताबें पढ़िए, तो नॉलेज आपको किताबों से मिलेगा, वो गूगल विकिपीडिया से नहीं मिलेगा। किताबों को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि इतिहास को आपको कभी समझना है और इतिहास को पढ़ना है तो किताबों को साथ में लाना होगा। आप गूगल से और फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतिहास को नहीं पढ़ सकते हैं। मेरा ये है कि आप किताबों से इतिहास को पढ़िए, तो आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि असली इतिहास क्या है। और धरातल पे घूमे, वास्तविकता का सामना करें, लोगों के बीच में उठे बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जमीन पर घूमे, लोगों से मिले, लोगों से चर्चाएं करें, उनकी समस्याओं के बारे में जाने, उनके लिए आवाज उठाए। ये जरूरी नहीं होता कि आप राजनीतिक पार्टी से हो तो ही आवाज उठाओ। एक अच्छा व्यक्ति, एक जिम्मेदार नागरिक वो है कि जो किसी पद पर भी ना हो, किसी राजनीतिक पार्टी से भी ना हो, लेकिन उसके अंदर कुछ करने की इच्छा हो। तो वो चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, कभी आप ईमानदारी से करोगे तो आपको खुद में ये महसूस होगा कि मैंने आज अच्छा करा है। तो खुद के लिए आप अच्छा महसूस करने के लिए तो काम कर ही सकते हो। और समाज को बदलने का ठेका कम लोग, ये नहीं कि फलाने व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है समाज में, उसे उस स्तर पर उसके लिए काम करना चाहिए। आपको एक बात बताऊं, आप भारत जोड़ो यात्रा में क्या शामिल हैं और निरंतर चल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ की वास्तविकता आप समझ रहा हूँ आपको लेकर। कई युवाओं में अब आपके प्रति भी सोच बदली है और ऐसा लगने लगा है युवाओं को और जन समुदाय को भी कि भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में एक युवा चेहरा एक नया विकल्प के रूप में तैयार हो रहा है। जनता की अब आशाएं जगने लगी है। क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, वो तो जनता और युवाओं का बड़प्पन है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो तो वक्त तय करेगा क्या करना है। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि जब विधानसभा हो, विधानसभा भोजपुर की बात करें तो भोजपुर में अभी से नहीं, हम निरंतर 8-10 सालों से काम कर रहे हैं, तो वे परिवार की तरह पूरी विधानसभा हो गई है। सारे लोग परिवार की तरह हो गए हैं, तो उनके लिए चाहे कोई पद हो या ना हो या कुछ हो या ना हो, लेकिन जो काम हमारा जारी था वो हमेशा जारी रहे। राजनीतिक से हटकर जनता के प्रति जो हमारा समर्पण है वो हमेशा रहे। क्योंकि हाँ, ये जनता चाह ही रही है कि बिल्कुल जिस हिसाब के परेश नागर हैं उसी हिसाब के जनता के साथ खड़े रहें। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के साथ कल भी थे, आज भी और हमेशा रहे। उसमें किसी पद की जरूरत नहीं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के जनता के साथ है और हमेशा साथ। तो आज हमारे साथ थे परेश नागर जी, जो देश में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं और लगातार 150 दिन तक इस यात्रा में शामिल रहेंगे। परेश नागर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये संदेश जो हमने आज आपका लिया है ये जनता के बीच में जाएगा और आपकी बातें जनता तक पहुंचेंगी बराबर। बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ, फिर हम आपसे आने वाली यात्रा के समय में अगले पड़ाव में फिर चर्चा करेंगे और कुछ नई संस्कृति के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, नमस्कार। जरूर जरूर, नमस्कार।